नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी सिंधु घाटी सभ्यता की। आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता। ऐसा माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो सभ्यता भारत में पनपी उसे ही हमारे द्वारा वैदिक सभ्यता नाम दिया गया है। किस प्रकार से यह सभ्यता अस्तित्व में आई, किस प्रकार से यहाँ के लोगों ने अपना धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन डेवलप किया, विकसित किया, उसकी चर्चा हमें इस चैप्टर में करनी है। देखिए, ये चैप्टर जो है आपको भारत के इतिहास के बारे में क्रमिक जानकारी देता है। बात समझ रहे? जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता वाला चैप्टर हुआ, वैदिक सभ्यता वाला जो चैप्टर हुआ, ये आपको इस बारे में जानकारी देता है कि हम आज जिस जगह पर हैं, जिस स्थान पर हैं, जिस भौगोलिक प्रदेश में हम निवास कर रहे हैं, उस जगह का इतिहास क्या है। हमारे आसपास हम जो लोग हैं, हमारे आसपास का जो समाज है, इसकी रूट्स कहां पर है, ये सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आपको इसकी जानकारी देने के लिए सबसे पुख्ता आप कह सकते हैं कि चैप्टर्स हैं जो आपको आपके पुरातन इतिहास से जोड़ते हैं। तो आइए बात करते हैं हम वैदिक सभ्यता के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करें कि यार ये वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता क्यों है, ये क्या हुआ। तो देखो, वैसे तो कोई बड़ा बात नहीं है। वेद, देखिए वेद शब्द जो है ये बना है विद धातु से। संस्कृत का शब्द है विद। विद का मतलब होता है जानना, टू नो। बात समझ रहे? तो क्योंकि इस सभ्यता के लोगों के द्वारा ही वेद संकलित किए गए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इस वजह से इस सभ्यता के लोगों को वैदिक सभ्यता कहा गया है। बात समझ रहे? अब देखिए, लास्ट में जब आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था तो उसमें एक मैंने बात कही थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण यह भी दिया जाता है कि मध्य एशिया से आने वाली एक जाति आर्य ने इन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नष्ट कर दिया, यहाँ के नगरों को नष्ट कर दिया, यहाँ के लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया और फिर खुद यहाँ पर रहने लगे। देखिए, ये एक थ्योरी है, सिंपल एक थ्योरी है। बात समझ रहे? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के लिए कई सारी थ्योरियां थी ना, वैसे ही वैदिक सभ्यता के लिए भी कई सारी थ्योरी प्रचलित है। जैसे एक थ्योरी मानी जाती है कि ये आर्य जो हैं, इनका मूल स्थान क्या था। तो इस मूल स्थान के बारे में भी विद्वान जो है एक मत नहीं है। कई विद्वान मानते हैं कि आर्यों का मूल स्थान जो है वो मध्य एशिया था। कई लोग मानते हैं कि इनका मूल स्थान उत्तरी ध्रुव था, हिमालय था, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट था। अलग अलग जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, वो अलग अलग अपना मत देते हैं। बात समझ रहे? हालांकि एक मत से यह बात जरूर आज की तारीख में स्वीकारी जाती है कि वैदिक सभ्यता के जनक जो आर्य थे, या इंग्लिश में आप इन्हें लिखेंगे तो आर्यंस लिखेंगे, ठीक है, कि ये जो आर्यंस थे ये भाषाई लोग थे। बात समझ रहे? भाषाई लोग का मतलब है दे वर लिंग्विस्टिक पीपल, इन द सेंस कि इनके द्वारा जो बोले जाने वाली भाषाएं थी ना, संभवतः उनका ओरिजिन किसी एक ही मात्र भाषा से हुआ था और वो एक ही मूल भाषा मानी जाती है, संस्कृत। देखिए, संस्कृत वो भाषा है, इन संस्कृत से जो भाषाएं ओरिजिनेट होती है ना, उन्हें भारोपीय भाषाएं कहा जाता है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। आप लीजिए अंग्रेजी लीजिए, इटालियन लीजिए, फ्रेंच लीजिए, रशियन लीजिए, आप हिंदी लीजिए, ये सभी भाषाएं जो हैं ये भारोपीय भाषाएं कहा जाती हैं, इंडो यूरोपियन भाषाएं कहा जाती है, क्योंकि इन सभी का जो ओरिजिन है वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत के कई सारे शब्द जो हैं वो इन लैंग्वेजेस के अंदर विभिन्न विभिन्न रूपों में काम में आते हैं, अभी भी आते हैं। इस वजह से यह माना जाता है कि जहां जहां पर भी ये भारोपीय भाषा बोली जाती है वहां वहां पर ये आर्य लोग जरूर मौजूद रहे होंगे। तो देखिए, यूरोपियन और इंडो जो लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। इस वजह से यह माना जाता है कि वैदिक सभ्यता को बसाने वाले लोग जो हैं वो शायद भारत के बाहर से, यानी कि मध्य एशिया से यहां पर आए थे, या फिर यहां से मध्य एशिया पर गए थे। अब ये थोड़ा विवादित विषय है, अभी भी विश्व के इतिहासकार इसके ऊपर एक मत नहीं है, बट हाँ, ये बात के लिए सब लोग राजी हैं कि वैदिक सभ्यता को बसाने वाले जो लोग थे वो आर्य। अब बात करें कि
इस काल की जो जानकारी है वो हमें मुख्यतः कहां से प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होती है। अब देखिए ये जो वैदिक एज है ना, वैदिक काल जो है, इसको भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट देते हैं। एक हमने इसको बांट दिया है पूर्व वैदिक काल, है ना, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, और एक हमने बांट दिया है उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक एज, जिसको हम 1000 से 600 ईसा पूर्व तक पढ़ेंगे। भाई सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1700 ईसा पूर्व के अंदर बिल्कुल पतन हो जाता है, वो नष्ट हो जाती है। 1500 ईसा पूर्व के आसपास जो है वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आती है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक तो इसे पूर्व वैदिक काल, कहीं कहीं पे इसे ऋग वैदिक काल भी कहा गया है, मैं भी बताऊंगा क्यों। और 1000 से लेकर 6000 बीसी तक इसे क्या कहा गया? उत्तर वैदिक काल। बेसिकली क्या है कि इन दोनों कालों के अंदर, पूर्व के अंदर और उत्तर के अंदर ना, बहुत बेसिक डिफरेंस आ जाता है। ये डिफरेंस भी कहाँ आता है? ये डिफरेंस जो आता है समाज में आता है, सोसाइटी में आता है, इस वजह से इसको अलग करना पड़ा है। अब बात करें हम इस सभ्यता से जुड़े हुए कुछ मुख्य मुख्य बिंदुओं की, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए आर्यों का मूल निवास सबसे पहले डिस्कस किया जाता है। एक्चुअली ये भारोपीय भाषाएं बोलते थे, इंडो यूरोपियन भाषाएं बोलते थे, जिनका रूट क्या था? संस्कृत। बात समझ रहे? 1859 में जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को आर्यों का देश घोषित किया। देखिए मैक्स मूलर जर्मन थे और इनकी थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, सबसे ज्यादा मानी जाती है कि आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे और यहां से फिर ये बाकी जगहों पर बैठे। आज की तारीख में मिडिल ईस्ट में देखेंगे तो आप टर्की वगैरह ये जो देश है ना, ये मध्य एशिया के देश कहलाते हैं। तुर्की, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया कहलाता है। यहां से ये आर्य जो है यहां से उठे और उसके बाद विश्व के अनेक भागों में फैल गए, खासकर एशिया की तरफ आए और यूरोप की तरफ गए। मध्य एशिया में एशिया माइनर में एक अभिलेख मिला है, बुगोकजोई अभिलेख उसे कहा जाता है। यह लगभग 1400 ईसा पूर्व का है। मध्य एशिया में, वर्तमान में तुर्की में है एशिया माइनर, यहां पर एक जगह है बुगोकजोई। बुगोकजोई से एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला है, वो लगभग ईसा से 1400 साल पुराना है। बात समझ रहे? उसकी कार्बन डेटिंग के अनुसार ये आर्यों से जुड़ा हुआ सबसे प्राचीन अभिलेख है जो आज तक हमें प्राप्त हुआ है। बात समझ रहे? इसीलिए यह माना जाता है कि मध्य एशिया आर्यों का सबसे पुराना स्थान रहा होगा। बात समझ रहे भाई? इस बात को प्रमाणित करने के लिए ये एविडेंस हमारे पास है। और इस बुगोकजोई अभिलेख में क्या है? इस बुगोकजोई अभिलेख में इंद्र, वरुण और नासत्य नामक वैदिक देवताओं का नाम लिखा हुआ है। आगे चलकर अभी आप ऋग्वेद को पढ़ेंगे। ऋग्वेद के अंदर जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है उन देवताओं के बारे में इस अभिलेख में बाकायदा नाम लिखा हुआ है। दो राजाओं के बीच में कोई संधि हुई, उस संधि में इन देवताओं को साक्षी मानकर यह संधि का प्रपत्र जो है तैयार किया गया था। तो आर्यों के बारे में जानकारी देने वाला यह सबसे प्राचीन अभिलेख है। डॉक्टर अविनाश चंद्र ने सप्त सैंधव प्रदेश, बात समझ रहे? सप्त सैंधव प्रदेश माना जाता है सिंधु और उसकी सहायक नदियों का प्रदेश। वर्तमान में ना सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, और माना जाता है एक प्राचीन सरस्वती नदी या घग्गर नदी, जो वर्तमान में कहा जाता है कि कई जने घग्गर को ही सरस्वती नदी कहते हैं, कई बताते नहीं घग्गर जो है वो सरस्वती नदी की एक सहायक नदी थी। ठीक है, तो ये वाला जो प्रदेश है, वर्तमान में आप भारत का उत्तर पश्चिमी भाग ले लीजिए और पाकिस्तान वाला प्रांत ले लीजिए, तो ये आर्यों का मूल निवास माना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब में तिब्बत को आर्यों का मूल निवास माना है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को उत्तरी ध्रुव का निवासी माना है। तो मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी विद्वान एक मत पर नहीं है, अलग अलग उनकी अपनी थ्योरीज हैं, अलग अलग उनके अपने मत हैं। हालांकि सबसे प्रचलित मत जो है वो मैक्स मूलर वाला है, मध्य एशिया वाला है, ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। आगे देखिए आर्यों के बारे में जानकारी हमें किस किस जगह चीजों से प्राप्त होती है। तो देखो सबसे पहला जो सबसे बड़ा जानकारी का स्रोत है वो बुगोकजोई अभिलेख, लगभग 1400 ईसा पूर्व का है। इन अभिलेख में हित्ती राजा और सुबविन लिम और मितनी राजा मतियोर्जा, भाई हित्ती का राजा कौन? सुबीवलिम, और मितनी का राजा मतियोर्जा के मध्य हुई एक संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख है। अभी मैंने आपको डिस्कस किया ही था। चित्रित धूसर मृत बांड, इनको PGW कई जगह पे लिखा हुआ मिलता है। पेंटेड ग्रे वेयर्स, है ना, मतलब ऐसे भांड मिले हैं, बर्तन मिले हैं जिनके ऊपर चित्रकारी करी हुई है। इनकी भी कार्बन डेटिंग करते हैं तो वो वैदिक काल में मिलती है। ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार तथा बस्तियों के स्थापना के संबंध में जानकारी के लिए
मूल रूप से हमें ऋग्वेद पर ही निर्भर रहना पड़ता है। देखिए, वैदिक सभ्यता का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद आज भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आर्यों के बारे में और इस सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाला सबसे कॉन्क्रीट एविडेंस जो हमारे पास है वो ऋग्वेद है। पुरातात्विक जो साक्ष्य है इनमें हालांकि प्रामाणिकता का निरंतर अभाव रहता है। कई बार क्या होता है, कार्बन डेटिंग के अलावा हमारे पास और कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो ये साबित कर सके कि कोई फला चीज है वो इस काल में इस लोगों से जुड़ी हुई है। इस वजह से वो बहुत जल्दी चैलेंज हो जाती है, कोई ना कोई उसको आके चैलेंज कर देता है। फिर देखिए आप, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम जो वैदिक काल है उसे दो पार्ट में बांटेंगे। एक हम बात करेंगे पूर्व वैदिक काल, या इसको बोला जाता है ऋग्वैदिक काल, और दूसरा हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल शुरू होता है 1500 से, चलता है 1000 बीसी तक, और ये वाला चलता है 1000 बीसी से लगभग 600 बीसी तक, है ना। तो हम बात करते हैं कि इस ऋग्वैदिक काल के अंदर क्या क्या बातें हुई थी, क्या इसकी खासियत है। देखो, सबसे पहले तो हम बात करें कि इस ऋग्वैदिक काल की जानकारी का स्रोत क्या है, इस काल का स्रोत क्या है। तो इस काल का स्रोत ऋग्वेद खुद है। देखिए, जो सत सनातन हिंदू धर्म आप मानते हैं, कई बार इसे वैदिक धर्म भी कहा जाता है, इसमें 4 वेद है। साहित्य के अंदर क्या है, वैदिक साहित्य के अंदर 4 वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। बात समझ रहे हैं? ये 4 वेद है। इन चारों वेदों में सबसे पुराना वेद और इन बाकी तीनों वेदों का जो आधार है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद का रचना काल माना जाता है ये 1500 से 1000 बीसी के बीच। किसने लिखा, कोई पर्टिकुलर कोई ऑथर हो, एक आदमी हो, नहीं पता। ऋग्वेद के बारे में कहा जाता है कि ऋग्वेद श्रुति ग्रंथ, अर्थात ऋग्वेद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बोल के मुंह जबानी पास हुआ है। यह माना जाता है कि गुप्त काल में जाकर इन ऋग्वेदों का संकलन हुआ है, इन वेदों का संकलन हुआ है, बकायदा इनको पेपर के ऊपर उतारा गया है। नहीं तो उससे पहले ये मुख्य जबानी एक से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित हो रहे थे। तो क्योंकि सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद ही था, इस वजह से इसे ऋग्वैदिक काल कहा गया, पहली बात। दूसरी बात, अब क्योंकि उस समय सिर्फ ऋग्वेद था, तो ऋग्वेद को चाहे आप मुख्य जबानी आगे ट्रांसफर करें तो भी आसपास की जो घटनाएं हो रही हैं या जो घटनाएं हो चुकी हैं, उन्हीं घटनाओं को शामिल करके ही तो इस ऋग्वेद का निर्माण हुआ है ना। तो ऋग्वेद जो है इस काल की, ये वाले काल की जानकारी का सबसे प्रामाणिक और प्रमुख स्रोत है। ऋग्वेद जो है इसमें टोटल 10 चैप्टर है। इन चैप्टर्स को कहा जाता है मंडल। क्या कहते हैं? मंडल। इसमें से भी जो पहला और 10वां मंडल है वो ऐसा लगता है किसी ने बाद में जोड़ा हो, क्योंकि वो मेल नहीं खाता है। भाई, पहला चैप्टर जो है अब वो जहां खत्म होगा उसके आगे से फिर दूसरा चैप्टर किसी बारे में शुरू होना चाहिए ना, पर वो मेल नहीं खाता है। तो ये माना जाता है कि ये बाद में किसी ने पीछे से ऐड कर दिया। अब वर्तमान जो ऋग्वेद हमारे पास उपलब्ध है, इसमें 1028 हाइम्स, सूक्त या मंत्र है। 1028 मंत्र है इसके अंदर, ठीक है। 10 मंडल में दूसरे से जो 7वें मंडल है वो सबसे प्राचीन है। अब इसमें से भी दूसरे से 7वां मंडल जो है, कहा जाता है कि सबसे पहले ओरिजिनल ऋग्वेद जो शायद होता था उसमें यही मंडल थे, जबकि प्रथम और 10वां मंडल जो है खास करके, हालांकि 8वां और 9वां भी थोड़े बाद में जोड़े गए हैं, परंतु ये प्रथम और 10वां मंडल तो है, ये तो बहुत बाद में जाके इसमें जोड़े गए हैं, ठीक है। एक और खास बात, थोड़ा सा मैं आपको और पास्ट में लेके चलूं। यह माना जाता है कि मध्य एशिया जो है वहां पर ये आर्य रहा करते थे। मैं पूरी कहानी सुना देता हूं आपको। मैक्स मूलर ने कहा कि मध्य एशिया जो है ये सेंट्रल हाईलैंड्स जो है, ऊंचे मैदान है, दूर दूर तक घास के मैदान वगैरह उगे हुए हैं, सर्दियां खूब पड़ती हैं, सर्दियों के अंदर खाने पीने की बहुत कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में यहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन था। तो और दूसरा, इनको खाने के लिए कृषि वृषि तो इनको आती नहीं थी। ये लोग शिकार पर निर्भर करते थे, पशुओं का शिकार करते थे। पशु भी कई बार सर्दियों के अंदर कम हो जाते थे, तो
फिर शिकार बहुत मुश्किल से मिलते थे, ये घुमंतु जीवन जिया करते थे, खाने की हमेशा कमी रहती थी और खाने को लेकर कई बार इनके कबीलों में आपस में लड़ाई हो जाती थी, खूनी संघर्ष हो जाता था। तो ये शुरुआत से ही बर्बर किस्म के थे, बात समझ रहे? लड़ाई झगड़ा खून खराबा ये सब करना इनके लिए बहुत आसान बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। ये आर्य जब बहुत ज्यादा खाने पीने का टेंशन वहां पे होने लगा तो वहां से अपने सेंट्रल आइलैंड से उठे और आगे बढ़े, पूर्व की तरफ बढ़े। तो कहा जाता है आर्यों की एक शाखा तो भारत की तरफ आ गई और एक शाखा वर्तमान में जो ईरान है, ईरान की तरफ चली गई। भारत की तरफ जो आए वो भारतीय आर्य कहलाए और ईरान की तरफ जो गए वो इंडो आर्यंस कहलाए। बात समझ रहे? अब इस बात को सपोर्ट कौन करता है कि भारत वाले आर्य और ईरानी आर्य जो हैं दोनों एक ही स्थान से आए थे? वो सपोर्ट करता है भारतीय आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ और ईरानी आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ। भारतीय आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ आपने देख लिया ऋग्वेद, और ईरानी आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो है जैंद ए अवेस्ता या अवेस्ता ए जैंद। जैसे हमारे लिए ऋग्वेद है, ईरानी आर्यों के लिए ये जैंद ए अवेस्ता है। अब हम कैसे कह सकते हैं दोनों एक जगह से आए थे? देखो, जो ऋग्वेद के अंदर बहुत सारी घटनाएं लिखी हुई हैं, जिन देवताओं का जिक्र है, वैसा ही कुछ ना कुछ जिक्र जो है जैंद ए अवेस्ता में भी है। जिन घटनाओं के बारे में ऋग्वेद जानकारी देता है, उन्हीं घटनाओं के बारे में जैंद ए अवेस्ता भी जानकारी देता है। तो ये इस बात का प्रमाण माना जाता है कि ईरानी आर्य और भारतीय आर्य जो है, इन दोनों का ओरिजिन एक ही जगह से हुआ था। ठीक है, यही बात ये यहां पर भी लिखकर आपको बताई गई है। आगे देखिए, ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। बकायदा ऋग्वेद इस बात को प्रमाणित करता है कि आर्य का मूल निवास जो है सप्त सैंधव प्रदेश है। वर्तमान में हम सप्त सैंधव प्रदेश के लिए ये सिंधु घाटी और इसके आसपास के क्षेत्रों का हम बात करते हैं। इन 7 नदियों की पहचान के संदर्भ में हालांकि विद्वानों में मतभेद है, फिर भी यह माना जाता है कि आधुनिक पंजाब का जो विस्तृत भूखंड है, इसी को सप्त सैंधव कहा गया है। आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक माना गया है। सतलुज से यमुना नदी का क्षेत्र है जो है वो ब्रह्मपुत्र लिखा गया है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वैदिक सभ्यता का यह केंद्र भी माना जाता है। ऋग्वैदिक आर्यों की पूर्वी सीमा हिमालय और तिब्बत, उत्तर में वर्तमान में तुर्कमेनिस्तान, पश्चिम में अफगानिस्तान तथा दक्षिण में अरावली पर्वतमाला तक विस्तृत थी। बात समझ रहे भाई? एक्चुअली किस आधार पे जो खुदाई हुई ना, उस खुदाई में वैदिक सभ्यता के काल के जो अवशेष प्राप्त हुए वो इस पूरे क्षेत्र में प्राप्त हुए, इस हिसाब से इसको डेवलप किया गया है। बात करें इस समय की सामाजिक व्यवस्था की। देखो, सामाजिक व्यवस्था का मतलब समाज से, जैसे कि हमने उसमें बात करी थी, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज में वर्ण थे, परिवार था, अलग अलग प्रकार के श्रमजीवी लोग थे। देखिए, आर्यों के शुरुआती जीवन के अंदर इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि इनका सामाजिक ढांचा इतना विकसित अवस्था में नहीं था। अगर ये रहते भी थे तो कबीला व्यवस्था में रहते थे, और उस कबीले के अंदर जिस व्यक्ति की जैसी क्षमता थी, जैसा वो काम कर सकता था, उसी के आधार पे वो अपना काम पकड़ लेता था। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर आप जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए उसको मैं एक जाति मान लेता हूं। बात समझ रहे? आप कोई भी एक काम कर रहे हैं और मैं कह दूं कि भाई जो तू काम कर रहा है वो तुम्हारी जाति है, तो यहां पर कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण हो रहा था। बात समझ रहे? आपने जो कर्म किया वो आपकी जाति। अगर आप अपने कबीले की सुरक्षा कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे। अगर आप पूजा पाठ, शिक्षा, दीक्षा इनसे संबंधित काम कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। अगर आप व्यापार संबंधी काम कर रहे हैं तो आप वैश्य कहलाएंगे, और अगर आप सेवा शुश्रूषा से संबंधित काम कर रहे हैं तो आप शूद्र कहलाएंगे। बात समझ रहे? पर इसका मतलब ये नहीं था कि आप जिस जाति में पैदा हुए हैं या आपके पिता जो काम करते थे, जो कर्म करते थे, अब वही कर्म आपको करना होगा, वही जाति अब आपकी होगी, नहीं। ऋग्वैदिक काल के अंदर इस बात की पूरी छूट थी कि आपकी जाति आपके कर्म आधारित होगी, ना कि आपके कर्म जाति आधारित होंगे। बात समझ रहे हैं ना? कोई बाध्यता नहीं थी। तो यही इनका सामाजिक ढांचा था। समाज में कई इकाइयां थी। समाज में लघुतम इकाई हमेशा क्या होती है? परिवार होती है। वैसा ही यहां पर भी था। इसके अलावा ग्राम, विश और जन का उल्लेख हुआ है। परिवार से एक ग्राम बना, उनसे बड़ी इकाई एक विश बनी, उनसे जन बने, फिर जन से जनपद बने और जनपद से महाजनपद बने। ये आगे अभी हम और पढ़ेंगे। विश में एक से अधिक इकाइयां सम्मिलित होती थी, जिसका अर्थ था एक वंश या संपूर्ण जाति से, एक पूरे वंश के कुल के लोग हैं। संभवतः ये शब्द पूर्ण जनजाति को संबोधित करता था। भाई अलग अलग कबीले हुआ करते थे उस समय, जो
मतलब जनरली वो एक ही कुल के होते थे, एक ही कुटुंब के होते थे। आपसी कबीलों से इनके झगड़े आम बात हुआ करती थी। विष और जन के परस्पर संबंधों के बारे में हालांकि कहीं पर स्पष्ट जो कहते हैं ना स्पष्टीकरण नहीं मिलता। भाई विष का शब्द मिलता है, जन का भी शब्द मिलता है, पर और विष और जन में बेसिक डिफरेंस क्या था इसके बारे में उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि यह माना जाता है कि विष का संबंध जो है वो किसी एक पर्टिकुलर कुटुंब से होता है। कुटुंब होता है ना, चाचा, बड़े आपके जो ताऊजी वगैरह हैं, उनके बेटे हैं, उनके बच्चे हैं, ये पूरा एक कुटुंब हो गया, तो ये विष कहलाते थे। अब और भी कई लोगों के कुटुंब होंगे जो एक ही स्थान पर रह रहे हैं, तो ये पूरा इलाका विष कहलाएगा। बात समझ रहे? फिर कई सारे विष को मिला के एक जन बनता था, ऐसा मानते हैं। पर ऋग्वेद के अंदर प्रॉपर डेफिनेशन कहीं पर भी लिखी नहीं गई है, ये सब हमारे अंदाजे हैं। ऋग्वेद के अंदर देखिए कुछ जो हमारी आज की नदियां हैं ना, उनके कुछ प्राचीन नाम उल्लेखित किए गए हैं, इनके बारे में आप थोड़ा जानकारी रखना। जैसे सिंधु नदी जो है उसका नाम सिंधु ही मिलता है, व्यास नदी का नाम मिलता है विपाशा, झेलम नदी का नाम मिलता है वितस्ता, चिनाब का मिलता है अस्किनी, घग्गर नदी का नाम मिलता है दृष्टद्युति, रावी का मिलता है परुषणी, सतलुज शतुर्थी, गोमल नदी गोमती हो गई है आज की, काबुल नदी वर्तमान की उस समय कुंभ थी, गंडक नदी सदा नीरा कहलाती थी और कुर्रम को कुर्मो कहा जाता था। इसमें आप ये सिंधु और इसकी सहायक नदियों के नाम ज्यादा याद रखना, ये ज्यादा पूछते हैं, खास करके ये व्यास, झेलम और चिनाब और रावी नदी, सतलुज नदी, इनको आप जरूर याद रखें क्योंकि ये वो प्रदेश है, कोर इलाका है जहां पे आर्यों का मूल निवास हुआ करता था। आगे देखिए आप आर्थिक व्यवस्था देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ चुके हैं, तो मैंने आपसे कहा था कभी आपसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आप हमेशा बोलेंगे कृषि। पर अगर वैदिक सभ्यता के लोगों का आपसे पूछा जाए तो आप हमेशा बोलेंगे पशुपालन। देखिए ऋग्वेद के अंदर कई सारे ऐसे युद्धों का उल्लेख है जो पशुओं के लिए हुए थे, खास करके गाय को लेकर। वैदिक काल के अंदर सबसे प्रमुख पशु जो था वो गाय था। बात समझ रहे? और गाय रखना अपने आप में संपन्नता का प्रतीक था। कई बार जो है दो कबीलों के बीच में झगड़े का कारण ये पशु संपदा बनती थी। एक कबीला जो है दूसरे कबीले के पशु लूट कर ले जाता था, तो बकायदा झगड़ा होता था। तो यही बात है, ऋग्वैदिक कालों की आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख आधार पशुचारण था। पशुओं के नामों का बहुतायत में ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, पदनामों के भी उल्लेख प्राप्त होते हैं। इसमें यह भी वर्णित है कि पशुओं की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं की जाती थी, अनुष्ठान किए जाते थे। स्पष्ट है कि इस काल में पशु आय के प्रमुख साधन हुआ करते थे। गाय का स्थान इन पशुओं में सबसे महत्वपूर्ण था। यह संपत्ति की प्रमुख स्रोत और माप थी, मतलब जितना ज्यादा वो गाय होगी, जैसे इनमें कई जगह गोपति शब्द का प्रयोग हुआ है। बात समझ रहे? गोस्वामी शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात गायों का पालक या गायों को रखने वाला। गायों को अघन्या अर्थात न मारे जाने योग्य भी कहा गया है। इसका प्रमाण गाय से संबंधित विभिन्न शब्दों के उल्लेख से मिलता है। गोमत यानी कि धनी व्यक्ति, गविष्ठ यानी गाय की खोज, गोपति गाय का रक्षक, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बार बार ऋग्वेद में किया गया है। कृषि व्यवस्था देखें तो देखिए, वैसे तो ऋग्वैदिक काल में कृषि व्यवस्था इतनी प्रचलित नहीं थी, बट फिर भी कृषि से संबंधित प्रक्रिया ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में लिखी गई है। यहां पर कृषि योग्य भूमि को उर्वरा एवं कृषि क्षेत्र को क्षेत्र नाम से कहा गया है। अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान ऋग्वैदिक काल में बहुत ही गौण था, बहुत ही पिछड़ा हुआ था। संभवतः लकड़ी के बने हलों का ये लोग प्रयोग करते थे। कृषि वर्षा पर निर्भर थी, परंतु कृषक जो है वर्षा के अलावा सिंचाई के तरीकों से परिचित नहीं थे। हालांकि वे ऋतुओं से भली भांति परिचित थे। ऋग्वेद के अंदर बकायदा जो है ग्रीष्म, शीत, वर्षा ऋतु, इनके बारे में, इनके बनने के बारे में उल्लेख किया गया है। आगे देखें राजनीतिक व्यवस्था। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि शुरुआती ऋग्वेद के अंदर किसी प्रकार के राजतंत्र का, राजा का उल्लेख नहीं मिलता है। कबीला व्यवस्था थी, तो कबीले के अंदर जिसका जो क्षमता है उस हिसाब से उसका कर्म डिसाइड हो जाता था। जैसे कबीले का जो सबसे बलवान व्यक्ति है, सामर्थ्यवान व्यक्ति है, वो कबीले का रक्षक था, कबीले की रक्षा किया करता था। उसके जैसे जो अन्य लोग थे वो उसके साथ रहते थे, हमेशा कबीले की रक्षा किया करते थे। कबीले के जो पशु वगैरह है उनकी रक्षा किया करते थे। बदले में कबीले के जो अन्य लोग हैं वो उन्हें ऐच्छिक कर दिया करते थे, अर्थात क्योंकि भैया वो कमा तो नहीं रहे हैं ना, तो कोई खेतीबाड़ी कर रहा है तो उसमें से कुछ दे दिया, गायों से कुछ उत्पाद बन रहा है तो उसमें से कुछ दे दिया, कोई व्यापार करके कुछ ला रहा है तो उसमें से कुछ दे दिया। तो ये ऐच्छिक कर होता था। आगे चलकर ये कबीले की सुरक्षा करने वाले लोग जो है क्षत्रिय वर्ण के हो गए।
बात समझ रहे? तो इस प्रकार से शुरुआती दौर में ऋग्वैदिक काल में कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। हालांकि आगे चलकर सभा, समिति, इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनी, राजतंत्रों का जन्म हुआ। कई स्थानों पर भारत के अंदर जो महाजनपद बने वहां पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी थी, जनता अपने बीच में से राजा चुनती थी। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार परिवार था। परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था, जो गोत्र संबंधों से बंधा रहता था। एक ही गोत्र में उत्पन्न होने वाले लोग, गोत्र ही संबंधों का मूल आधार हुआ करता था। गोत्रों के आधार पर ही ग्राम बनते थे। देखो, ग्राम शब्द जो है ना, ये गोत्र से बना है, ठीक है। एक ही गोत्र के जो लोग हैं जब एक स्थान पर निवास करते थे उन्हें ग्राम कहा जाता था। ग्राम का प्रमुख जो है ग्रामणी होता था। अनेक ग्राम मिलकर एक विश बनाते थे, बात समझ रहे? और जिसका प्रधान विशपति होता था। विश से बनता था जन, और तत्कालीन समाज की यह सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी, और इसी जन का प्रधान होता था राजा। तो देखो क्या हुआ, सबसे छोटा हुआ परिवार, परिवार से आगे चला तो बना गोत्र, गोत्र के आधार पर बना आपका ग्राम, ग्राम के आधार पर बना आपका विश, और आगे चलकर आप देखोगे विश के आधार पर ही बनेगा जन। हालांकि यहां पर क्या था, सबसे बड़ी इकाई जो थी जन थी, और जन का सबसे प्रमुख कौन था? वो राजा था। बात समझ रहे? ये इनका राजनीतिक ढांचा हुआ करता था। शुरुआत में राजा सामान्यतः जो है, मैंने जैसे आपसे कहा कि पर्टिकुलरली कोई ऐसे उसका हेरिटेज नहीं था, कोई ये नहीं था कि भाई पर्टिकुलर इस राजा का बेटा ही राजा बनेगा या इस कुल के लोग ही राजा बनेंगे, ऐसा नहीं था। अपनी क्षमता के आधार पर राजा बन सकते थे आप लोग। शुरुआत में राजा सामान्यतः एक सैनिक नेता था, जिसे बलि अर्थात एक प्रकार का कर प्राप्त करने का अधिकार होता था। मैंने आपसे कहा ना, ऐच्छिक कर होता था, क्योंकि कबीले की सुरक्षा कर रहा है तो बदले में क्या करेगा भाई, काम नहीं कर रहा है तो खाना खर्चा तो चलाना पड़ेगा ना, तो क्योंकि मैं आपकी सुरक्षा कर रहा हूं तो बदले में आपसे ऐच्छिक कर ले रहा हूं। बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, ये जन बड़े होते गए, लोगों की संख्या बढ़ती गई, क्षत्रियों का सामर्थ्य बढ़ता गया, हथियारों की संख्या बढ़ती गई, तो फिर ये ऐच्छिक कर जो है अनिवार्य कर में बदल गया। शुरुआत में ऐच्छिक था, पर बाद में जब उत्तर वैदिक काल आएगा तो ये ऐच्छिक कर नहीं रहा, अनिवार्य कर में बदल गया। कबीलों के आधार पर बने बहुत से संगठनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, सभा, विदत, समिति और गण। इसमें से आप देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सभा और समिति को याद रखना। हालांकि ये सभा समिति का कंसेप्ट जो है उत्तर वैदिक काल में जाके बहुत ज्यादा पनपता है, ऋग्वैदिक काल में तो बहुत ही सीमित है इनका उल्लेख, ठीक है। अथर्ववेद जो है, ये अथर्ववेद जो है ये तो पूर्णतः उत्तर वैदिक काल में आया, ऋग्वैदिक काल में इसका कोई जिक्र नहीं था। धार्मिक अंधविश्वास से जुड़ा हुआ कोई अगर वेद है तो वो कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद के अंदर सभा और समिति को प्रजापति की यानी कि राजा की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा जो है इसमें जन के वृद्ध लोग हुआ करते थे, जो हर एक जन है उसके सबसे जो एल्डरली लोग हैं वो सभा के अंदर स्थान पाते थे, जबकि समिति जो है उसके अंदर सामान्य लोग जो है, सामान्य आगी आम जन जो लोग हैं उन्हें शामिल किया जाता था। इन सभा और समिति की ही सलाह पर राजा कोई अपना निर्णय करता था, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे अथर्ववेद का नाम आया तो मैं आपको बाकी वेद की भी एक एक लाइन बता दूं, इनको ऐसे याद रखना आप। जैसे ऋग्वेद, देखिए सभी वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद है ना। ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है? ऋग्वेद के अंदर विभिन्न प्रकार के देवताएं, देवताओं की स्तुतियां और राजाओं की वंशावलियों के बारे में लिखा गया। उस समय कई सारे कुल, सूर्यवंश, चंद्रवंश इस प्रकार के प्रचलित थे, तो बकायदा उन राजाओं की जो वंशावलियां हैं, कौन किसका बेटा कैसे हुआ, वो इसमें लिखा गया है। इसके बाद देखो जो प्रसिद्ध एक और वेद है वो है सामवेद। सामवेद के मंत्र जो है वो ऋग्वेद से उठाए गए हैं। हालांकि सामवेद में ओरिजिनली उसके 99 मंत्र हैं, 99 मंत्र सामवेद के खुद के हैं, बाकी मंत्र जो है उन्होंने ऋग्वेद से उठा लिए। सामवेद जो है वो संगीत से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। कभी आपसे पूछ ले कि संगीत से जुड़ा हुआ सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे माना जाता है, तो आप सामवेद को बोलेंगे, ठीक है। सामवेद के मंत्र जो है उन्हें गाया जाता है। फिर देखिए सामवेद के अलावा अपने पास जो है वेद वो है यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। देखो यजुर्वेद शब्द जो है ये यज धातु से बना है। यज का मतलब होता है यजन करना, यज्ञ करना। तो विभिन्न प्रकार के यज्ञ किस प्रकार से किए जाएंगे, किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, उनका प्रोसेस क्या होगा, ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई है? यजुर्वेद में लिखी हुई है।
और फाइनली जो सबसे बाद में वेद बना वो बना अथर्ववेद। देखिए अथर्ववेद जो है ये पूर्णतः धार्मिक अंधविश्वास और कर्म कांड पर आधारित है। किसी आपसे कोई पाप हो गया है तो उसका प्रायश्चित किस प्रकार से करना है, ये सभी बातें जो हैं वो कहाँ लिखी हुई है, अथर्ववेद में लिखी हुई है। तो सभी इन वेदों के अंदर सबसे पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे लास्ट में कौन आया, अथर्ववेद। अथर्ववेद की बातें जो है ना वो तीनों वेद से निराली है, मतलब कोई उसका है ही नहीं। बाकी इन तीनों में तो कुछ ना कुछ कनेक्शन है, बात समझ रहे हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का आपको सामवेद में उल्लेख मिल जाएगा, यजुर्वेद में उल्लेख मिल जाएगा, पर अथर्ववेद अलग ही लीग में चलता है। ये बात इसको प्रमाणित करती है कि भाई अथर्ववेद का जो रचना हुआ वो ऋग्वेद के बहुत बाद में हुआ। ठीक है, तो यही बात हम कर रहे थे अभी। यहां पर भी ऋग्वेद का उल्लेख आया था। धर्म की बात करें तो यहाँ के लोग पूर्णतः ईश्वरवादी थे, सगुण ईश्वर में विश्वास रखते थे, अर्थात ईश्वर के किसी न किसी रूप को वो मानते थे। हालांकि उन्होंने प्रकृति संबंधी विचारों के आधार पर ईश्वर का प्रतिपादन किया, ईश्वरीय शक्ति को बनाया, जैसे सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, इन सभी को इन्होंने देवता के रूप में स्वीकार किया। ऋग्वेदिक कार्य सांसारिक समृद्धि और सममार्ग के प्रदर्शन के लिए देवों की आराधना मूर्तियों के माध्यम से नहीं करते थे, बल्कि स्तुति पाठ और यज्ञ के लिए प्रज्वलित अग्नि में दूध, घी, सोम, मधु, अन्न, मंत्र आदि की आहुति द्वारा किया जाता है। देखो बहुत बड़ी बात है। ऋग्वैदिक काल के अंदर आपको कोई मंदिर नहीं मिलेगा, कोई देवता का मंदिर नहीं मिलेगा। मंदिर होते थे ना, जैसे आज अपन देवता का मतलब क्या समझते हैं, मूर्ति और मंदिर। वैदिक काल में मंदिर थे ही नहीं। वैदिक काल में हमें कोई मंदिर का उल्लेख नहीं मिलता। मंदिर बनने का उल्लेख हमें जब बौद्ध धर्म आता है ना उसके बाद मिलता है। पहला मंदिर ही जो बनाया गया ना वो गौतम बुद्ध का बनाया गया है। ये जो सनातन हिंदू धर्म आप देखते हैं यहाँ पे नहीं, इनका नहीं बना है। ठीक है, तो ये क्या धर्म कैसे मानते थे, देखिए ये धर्म का मतलब मानते थे मंत्रोच्चारण, स्तुति पाठ, है ना, देवताओं की आराधना। देवताओं की आराधना कैसे करना, यज्ञ से करना। उस यज्ञ के अंदर घी, दूध, शक्कर, शहद, इन सब का अर्पण करना। विभिन्न प्रकार की जो हवन सामग्री, जड़ी बूटी आती है, उनका अर्पण करके ये देवों की आराधना किया करते थे। ये इनकी आराधना का मुख्य स्रोत था। एक और चीज, बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों में चलता है, कई लोग आपको बोलते होंगे या आप भी सुनते होंगे कि हिंदू धर्म के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं को सिर्फ के हर किसी को देवता मान लिया गया है। ऐसा नहीं है। ऋग्वेद के अंदर 33 कोटि देवता शब्द का उल्लेख है। अब देखो कोटि शब्द जो है इसका अर्थ जो ज्यादातर लोगों ने ले लिया है वो करोड़ से ले लिया है, जबकि कोटि शब्द का अर्थ होता है प्रकार। वैसे कोटि शब्द का अर्थ करोड़ भी गलत नहीं है, पर ऋग्वेद के अंदर कोटि शब्द का प्रयोग प्रकार से लिया गया है। और ऋग्वेद में बकायदा इन 33 प्रकार के देवी देवताओं का जिक्र भी है, जिन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है पृथ्वी स्थान के देवता। पृथ्वी के देवता है अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। दूसरे हैं वायु स्थान यानी आकाश के देवता, सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पुष्य, विष्णु, सवित्री और उषा। और फिर है अंतरिक्ष के देवता, आकाश के भी परे जो ब्रह्मांड है उसे अंतरिक्ष कहा जाता है। उसमें है इंद्र, मरुत, वायु और पर्जन्य। तो आप इन सबको गिनोगे ना, ये सारे नाम जो लिखे हुए तो ये आएंगे 33। तो 33 प्रकार के देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। ये ऋग्वेद से लिया गया है, मेरी तरफ से मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता होता है इंद्र। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है, इंद्र। इंद्र के बारे में सुना भी आपने, देवताओं का देवता है वो। इसे पुरंदर भी कहा गया है। बाद में जाके इंद्र जो है वर्षा का देवता हो जाता है। ऋग्वेद का दूसरा महत्वपूर्ण देवता है अग्नि और तीसरा प्रमुख देवता है वरुण, जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इंद्र आप समझ गए, अग्नि आप समझ गए और वरुण आप समझ गए। ठीक है, गायत्री मंत्र जो हम पढ़ते हैं ये ऋग्वेद में ही लिखा गया है। वास्तव में गायत्री मंत्र क्या है, ये सूर्य को समर्पित है, सूर्य की आराधना है। गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। तो गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। तो देखो अभी तक हमने जो ये सारी चर्चाएं करी, ये किसकी करी हमने, पूर्व वैदिक काल की। ठीक है, जो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक चलता है। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। देखो उत्तर वैदिक काल आते आते क्या होता है, लोहे की खोज हो जाती है। ईसा से लगभग 8वीं शताब्दी पूर्व, ईसा से लगभग 800 साल पहले लोहे की खोज हो चुकी थी। और लोहे के सबसे पहले प्रमाण जो हमको मिलते हैं, इस जगह का नाम याद रखिएगा, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से हमें सर्वप्रथम लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं,
और यहाँ से सर्वाधिक लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त जो लोहे के उपकरण है वो उत्तर वैदिक काल के समय के हैं और वहां की जानकारी देते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो पूर्व वैदिक काल के लोग थे उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी, पर उत्तर वैदिक काल के लोगों को लोहे की जानकारी हो गई थी। और उत्तर वैदिक काल में, इस काल में ये वैदिक सभ्यता के लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तक पहुंच गए थे। वर्तमान में जो बिहार के मैदानी प्रदेश हैं यहां तक ये लोग पहुंच गए थे। दक्षिण में ये विदर्भ, मध्य प्रदेश तक ये लोग पहुंच गए थे। पशुपालन के साथ अब कृषि करना भी इनका मुख्य पेशा बन गया था। इस काल में अनाजों की संख्या में भी वृद्धि हुई थी। इस काल में ये कृषि भी सीख गए थे। जौ के अलावा गेहूं, चावल, उड़द, मसूर, तिल और गन्ना की खेती भी ये लोग करने लग गए थे। कृषि को जैसे ही इन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया तो अभी तक ऋग्वैदिक काल में जो आर्य घुमक्कड़ जीवन जी रहे थे अब वो एक स्थान पर रहकर स्थायी जीवन जीने लगे। लकड़ी, कृषि के लिए जो है इन्होंने लकड़ी, पत्थर, तांबे और कांसे के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसी काल में इन्होंने हाथी का पालन भी शुरू किया। ये एक प्रमुख व्यवसाय बना। गधा, सुअर और ऐसे और भी कई सारे जानवरों का भी पालन इन्होंने इस समय शुरू किया गया। ये जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। इसके अलावा कई सारे शिल्पों का भी उदय हुआ जिसमें धातु शोधक, रथकार, बढ़ाई, चर्मकार, स्वर्णकार, कुमार, व्यापारी आदि। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था ना कि ऋग्वैदिक काल में आपकी जो कर्म है वो जाति प्रधान नहीं होते थे, परंतु अब आपकी जो कर्म है वो जाति प्रधान होंगे। मतलब जिस जाति में आप पैदा हुए हैं वही कर्म आपको करना होगा। देखो इसका एक कारण ये भी बताया जाता है कि जैसे कोई स्वर्णकार है, अच्छा सोने चांदी का काम करता है, उसने जीवन भर का अपना अनुभव प्राप्त करके एक क्राफ्ट तैयार किया है, एक अपनी कला तैयार करी है। अब वो ये चाहता है कि मैं मरने से पहले मेरा जो ज्ञान मैंने जीवन भर अर्जित किया किसे देकर जाऊं, तो वो अपने बच्चों को देना चाहता है। उसके बच्चों ने जो जीवन में ज्ञान अर्जित किया और अपने पिता से जो ज्ञान पाए वो अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना चाहता है। तो इस प्रकार पीढ़ियों से संयोजित जो ज्ञान था, जो कला थी, है ना, उसको अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने के लिए आप समझिए कि जो व्यक्तियों के कर्म थे वो जाति प्रधान हो गए। जिस जाति में वो पैदा हुए हैं वो अपनी अपनी जाति की जो भी विशेषताएं हैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि आगे चलकर ये व्यवस्था जटिल हो गई। मतलब अगर अपनी जाति को छोड़कर, अपने कर्म को छोड़कर वो किसी अन्य कर्म को करना चाह रहा है जो किसी दूसरी जाति के लिए है, तो फिर वो उसको छोड़ने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अब एक समाज के अंदर एक हिस्सा बन गया था कि भाई आप जिस जाति में पैदा हुए हैं उस जाति का जो कर्म है वही आपको करना होगा। तो ये जो जड़ता आनी शुरू हुई ये उत्तर वैदिक काल में ही आनी शुरू हुई। यहां पर ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठी शब्द का भी उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठी का मतलब व्यापारी से लिया जाता है, तो इसका मतलब है कि उत्तर वैदिक काल में व्यापार भी एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में आ गया था। अथर्ववेद के अंदर हमें चांदी का भी उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का उल्लेख, यानी ब्याज बट्टे की जो चीजें की जाती हैं उनका भी उल्लेख हमको यहां पर मिल जाता है। इस काल में देखिए आप, उपासना पद्धति में यज्ञ कर्म कांड बहुत प्रमुख हो गए थे। हर चीज के लिए कर्म कांड करना पड़ता था, हर चीज के लिए खासकर ब्राह्मणों के ऊपर आपको निर्भर रहना पड़ता था। ब्राह्मण वो लोग थे जो वेदों को जानते थे, जिनको वेद कंठस्थ थे, जिनको वैदिक मंत्रोच्चार आता था। अब हर कोई कर्म कांड के लिए, शादी, ब्याह, मरण, मृत्यु जो भी है उसके लिए आपको इन लोगों को बुलाना पड़ेगा, कर्म कांड करना होगा और उनके द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार आपको दान दक्षिणा भी देनी होगी। तो इस समय जो है धर्म जो है वो कर्म कांड प्रधान होने लगा उत्तर वैदिक काल में। इस काल में आर्यों के भौतिक सुखों की कामना हेतु भी देवताओं से यज्ञ और प्रार्थना ये लोग किया करते थे। यज्ञों में कर्म कांड बढ़ने लगा तथा मंत्रों के शुद्ध उच्चारण पर बल दिया जाने लगा। शुद्ध उच्चारण सिर्फ जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं वही कर पाते थे। यज्ञों में बड़ी मात्रा में पशु बलि भी दी जाने लगी। बात समझ रहे, यहाँ पर पशु बलि भी जो है ये एक सेक्रीफाइस करना, जैसे भी वो पहले हवन वगैरह करते, तो अब यहाँ पर पशु बलि भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ने लगी। यही कारण था कि वैश्य वर्ग जो है, भाई जो व्यापार करता है, जिनका पशुओं से भी व्यापार होता है, वो लोग इनसे असंतुष्ट रहने लगे। भाई कि आप इतने ज्यादा मात्रा में आप सिर्फ देवताओं को खुश करने के लिए अगर पशुओं की हत्याएं करने लग जाएंगे तो फिर हम व्यापार कैसे चलाएंगे। तो वैश्य वर्ग जो है इस समय इस कर्मकांड से बहुत नाराज हुआ। उत्तर वैदिक काल में देखिए मुद्रा का प्रचलन भी शुरू हो गया था, परंतु फिर भी अभी भी बार्टर सिस्टम चलता था, यानी कि वस्तु विनिमय किया जाता था। निशक, शतमान, पात, कृष्णल आदि माप की अलग अलग इकाइयां इस समय प्रचलित थी। समुद्री व्यापार का उल्लेख भी यहां पर मिलता है।
ठीक है। उत्तर वैदिक साहित्य में पुर की जानकारी मिलती है। यहाँ पर पुर का अर्थ किला या फिर गांव से लिया जाता है। आज भी आप देखें तो अधिकांश हमारे शहरों के पीछे, नाम के पीछे पुर का प्रयोग कर देते हैं। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, इस प्रकार से कई जगहों पर, है ना। तैत्तिरीय ब्राह्मण में नगर शब्द की जानकारी मिलती है। नगर का मतलब आद्य नगर, अर्थात उत्तर वैदिक काल में ये आप कह सकते हैं कि अब समाज ना तो कबीला रह गया था, ना ही ग्रामीण रह गया था, अब वो एक वेल प्लान्ड सिटी यानी कि नगरों के अंदर रहने वाले लोग बन रहे थे। तो ये फर्क है पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, हम पूर्व को अलग करेंगे, उत्तर को अलग करेंगे। तो आप देखिए समाज के अंदर जो जाति प्रथा है उसमें जड़ता आ रही है, धर्म जो है उसके अंदर कर्म कांड घुस रहे हैं। समाज के जो लोग पहले गांवों में निवास करते थे अब वो शहरों में निवास कर रहे हैं। कृषि जो पूर्व वैदिक काल में बिल्कुल ही प्रचलित नहीं थी, अब लोगों का मुख्य व्यवसाय बन रही है। तो ये सब मुख्य विशेषताएं हैं पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। सामाजिक स्थिति देखें तो उत्तर वैदिक काल में अब शुद्ध रूप से समाज 4 वर्णों में विभक्त हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो है शिक्षा दीक्षा वेदों के मंत्रोच्चार का काम करते थे, क्षत्रिय कबीले की नगर की सुरक्षा का काम कर रहे हैं, वैश्य व्यापार और शूद्र जो है सेवा शुश्रूषा। और अब आप अपने वर्ण से इतर कोई काम नहीं कर सकते। अब जाति व्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा रिजिड हो रही है, बहुत ज्यादा संकीर्ण हो रही है। इस काल में यज्ञ का अनुष्ठान बहुत अधिक बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई। भाई हर काम यज्ञ वज्ञ कराने तो बहुत जरूरी है, और करवा भी कौन रहे हैं? ब्राह्मण करवा रहे हैं। इस वजह से उनका जो वर्चस्व था वो स्थापित हुआ। भाई अब ब्राह्मण के अलावा जो 3 वर्ग हैं उन तीनों को ही अगर कोई धार्मिक काम कराना है, और देखिए समाज में सबसे ज्यादा जो डर होता है ना वो धर्म के प्रति होता है। धार्मिक रूप से जो भी व्यक्ति उल्लेखित है, काम है, उसको करने के लिए वो बाध्य होता है। उसको ये भी डर लगा रहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो शायद कोई दैवीय शक्ति मेरा कुछ बुरा ना कर दे। और साथ ही साथ समाज के भय से, लोक लाज के भय से भी वो धार्मिक अनुष्ठान उसको करने ही पड़ते हैं। और इसको करने के लिए उसे किस पर निर्भर रहना पड़ रहा है? ब्राह्मण पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है उसकी शक्ति में वृद्धि तो होनी ही थी। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित ना होकर किस पर हो गया? जाति पर हो गया। मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूं। वर्णों में कठोरता आने लग गई थी। इस काल में 3 प्रकार के ऋण प्रचलित हुए जिनको हर व्यक्ति को चुकाना जरूरी था। देव ऋण जो कि यज्ञों के द्वारा चुकाया जाएगा, पितृ ऋण जो कि पिता की सेवा के द्वारा चुकाया जाएगा, और ऋषि ऋण। ऋषि ऋण जो है वो आपके जो ऋषि हैं, गुरु हैं, उनके आज्ञा के अनुसार जो वो चाहते हैं उसके अनुसार चुकाया जाएगा। 5 महायज्ञ इस समय प्रचलित हो गए थे। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, यशी यज्ञ, भूत यज्ञ और नर यज्ञ। ये राजाओं के द्वारा किया जाने वाला है, ये अपने पूर्वजों को संतुष्ट किया जाने वाला है। ऋषि यज्ञ ऋषियों द्वारा किया जाने वाला, पितृ के द्वारा किया जाने वाला, और देवताओं को खुश करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ देव यज्ञ। अब देखिए वैदिक साहित्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा आपको करनी पड़ेगी। मैंने आपको वैदिक साहित्य में ये 4 वेद जो हैं इनके बारे में बता दिया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, देवताओं की स्तुतियों और प्रार्थनाओं को उल्लेख है, प्राचीन वंशावलियां भी लिखी हुई है। सभी वेदों में सबसे प्राचीन यही है। टोटल इसमें 10 मंडल यानी चैप्टर और 1028 सूक्त या मंत्र है। फिर हमने बात किया सामवेद। सामवेद के अंदर क्या किया जाता था? श्लोकों को गाया जाता था। ये संगीत से जुड़ा हुआ सबसे प्राचीन ग्रंथ है। हमने बात करी यजुर्वेद। यजुर्वेद का मतलब यज्ञ करना, यज्ञ से जुड़ी हुई जो प्रथाएं हैं वो इसके अंदर लिखी हुई थी। अथर्ववेद ये धार्मिक कर्म कांड और अंधविश्वास से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। इन चारों में सबसे लास्ट में अथर्ववेद ही आया। वेद त्रयी जो ओरिजिनल 3 वेद कहे जाते हैं उसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं करेंगे, उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को ही हम शामिल करेंगे। अगर संहिता कहीं शब्द आ जाए, भृगु संहिता वगैरह ऐसा कहीं शब्द आता है, संहिता है कि इन चारों में संबंधित जो भी बातें हैं उनको एक किताब में लिखा गया होगा। उपनिषद हमारे 108 उपनिषद माने जाते हैं, और वेदांग 6 वेदांग माने जाते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और जोशित। मतलब वेदों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत है वो वेदांग कहलाते हैं। उपनिषद जो है वो अलग अलग लोगों ने जो अपने हिसाब से वेदों की व्याख्याएं करी उन्हें उपनिषदों में लिखा गया है। ऋषियों की वाणियां हैं उपनिषदों में बेसिकली। ब्राह्मण ग्रंथ जो है, विभिन्न ब्राह्मण जो हैं जिन्होंने वेदों को कंठस्थ किया, वेदों का एनालिसिस किया, फिर उन्होंने अपने हिसाब से वेदों की व्याख्याएं शुरू करी, उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। आप देखिए वैदिक संहिताओं के कर्म कांड की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। ये अधिकांशतः गद्य में है।
ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे भी हैं जो इस समय के इतिहास की जानकारी देते हैं, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से क्या घटनाएं हो रही थी ये भी हमें यहाँ से पता चलता है। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह ये उस समय के बड़े बड़े महाजनपद थे, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आरण्यक ग्रंथ क्या थे? जो जंगलों में बैठकर सन्यासियों द्वारा लिखे गए थे। आरण्यक में कर्मकांड की अपेक्षा ज्ञान पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। वर्तमान में अपने पास 7 आरण्यक उपलब्ध है। ऐत्रेय, तैत्तिरीय, शांखायन, मैत्रायणी, मंध्यायनी, तलवाकर उपलब्ध है। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप आरण्यक का मतलब याद रखें। भारत का प्रसिद्ध आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जो है वो कहां से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन कहीं पूछा गया था, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है। तो दोस्तों ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी कुछ, खास करके जो देखो बेसिक डिफरेंस है ना पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या है। आर्यों का वो बोगोक्सोई अभिलेख आपको याद रखना पड़ेगा। पूर्व वैदिक काल का वो प्रमुख देवता इंद्र आपको याद रखना पड़ेगा। नदियों का वो नाम आपको देखना पड़ेगा। जनरली आप इस लेक्चर को जो है थोड़ा एक कहानी की तरह सुनिए, बार बार सुनिए, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि वर्तमान में भी आज भारत के समाज में अगर कुछ ऐसी समस्या है तो इनका रूट कॉज क्या है। बात समझ रहे? इनका सारा रूट कॉज यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये वैदिक सभ्यता जो है ये आगे तक कंटिन्यू हुई, जिसका कभी पतन नहीं हुआ, और आज भी भारत के अंदर आपको इसी वैदिक सभ्यता के लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट भारत के अंदर जो ऐतिहासिक गतिविधियां हुई हम वहां से उसको शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।